और मैं हूँ ऐमन। कैसी हैं यमन आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपकी आवाज़ बड़ी तरोताज़ा लग रही है हमारा आज। हाँ, बिल्कुल, जब बात हो दोस्तों की और दोस्ती की तो एक खुशी आ ही जाती है। हाँ, बिल्कुल। ऐमन ये जो हमारा सीज़न है, सीज़न 3 इसमें हमने बात की है दोस्तों के बारे में और दोस्ती हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम होती है, दोस्तों के साथ हम क्या मज़े की बातें करते हैं और खाने खाते हैं और घूमने जाते हैं। तो आज मुझे बताएँ ऐमन हम दोस्ती का कौन-सा रंग देखेंगे? दोस्ती के जैसे आपने कहा बहुत सारे रंग होते हैं और इसी तरह मुझे लगता है एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम दोस्त बनाते हैं, दोस्त बन जाते हैं हमारे, तो उनमें आपने जो रंगों की बात की ना, खाना-पीना, हुँ, मिलना-जुलना, अम, खुशी और गम में साथ देना, ये सब कुछ होता है और छोटी बातें, बड़ी बातें इंसान के दिमाग में रहती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन दोस्तों का हमारी ज़िंदगी के अंदर जिनके साथ हमारा वक़्त गुज़रता है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली भी लेके आएँगे और हुँ, बहुत बड़ी ना भी कहूँ, बाज़ दफ़ा छोटी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आए ना और ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा असर होता है। हुँ, यानी सही। मैं इस तरह से कहूँगी कि जो इंसान हमारे इर्द-गिर्द होते हैं समटाइम हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छा ठीक हुँ, है, ये तो हमारी ज़िंदगी में है। लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा होता, अब काफ़ी बाद में अंदाज़ा होता है अपनी ज़िंदगी में मुड़कर देखें कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर खामोशी से आए और एक बहुत बड़ा हुँ, चेंज लेकर आ गए। सही। तो हम आज उसी चेंज के बारे में बात करेंगे कि जिन फ्रेंड्स ने हमें इंस्पायर किया या जिनसे हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आया। हुँ, आप बिल्कुल। एक्साइटेड हैं इस टॉपिक के लिए? बहुत ज़्यादा और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हमारी ज़िंदगी में हैं, आए और जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, हमने उनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीखी और बाज़ औक़ात इतने अच्छे लोग होते हैं कि उनको देखकर हैरत होती है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। है ना? बिल्कुल, तो इमन आप मुझे बताएँ कोई आपके ज़हन में कौन आ रहा है और उसने क्या किया? कैसे आपकी ज़िंदगी बदल दी? अच्छा, एक बात और है हमारा जो हम हुँ, इसको शुरू करने से पहले कहेंगे इस टॉपिक को और वो ये कि कोई भी शख्स जो होता है ना उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं। उसके बहुत से पर्सनालिटी के रंग होते हैं, उसकी आदत हैं, वो किस तरह से लोगों से मिलता-जुलता है। तो जब हम किसी की अच्छाई बयान करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई फ़रिश्ता है या हुँ, हुँ, उसके अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी। हर इंसान में कमज़ोरी होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं लेकिन उसकी दोस्ती ने हमारी ज़िंदगी में कैसे चेंज पैदा किया या किस तरह से उसकी ज़िंदगी ने उसकी शख्सियत ने हमें कुछ अच्छा सिखाया, ये बिल्कुल अलग बात है ना। हुँ, तो जैसे हुँ। मुझे याद आती हैं अपनी एक दोस्त जो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं और जो चीज़ मैंने उनसे सीखी वो शुरू में वो मुझे बहुत सख्त लगती थी। मुझे लगता था कि उनसे बात करते हुए एक झिझक सी महसूस हो रही है हुँ, और जब तक मैं उनको अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी और वही बात है कि हुँ, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हुँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो मैंने उनसे सीखा, मुझे लगता था मेरे अंदर ये कमी है कि एक डिसीज़न लेना है लेकिन डर लग रहा है कि हुँ, ये करें या ना करें। हालाँकि बज़ाहिर उसके बेनिफिट्स महसूस हो रहे हुआ करते थे। हुँ, हुँ। तो उनसे मैंने ये सीखा कि जब वो किसी चीज़ को डिसाइड कर लेती थी, तो एक तो वो इस्तिखारे की दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और सही। जब वो दुआ कर लेती हैं और डिसीज़न ले लेती हैं सारे पहलुओं को देखकर, तो फिर वो उसके ऊपर जम जाती हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने ये डिसीज़न ले लिया। अब कोई बार-बार ये नहीं सोचना कि मैंने सही किया, मैंने गलत किया। तो मुझे ना ये बात उनकी बहुत मुतासिर करती है। सिर्फ़ मुतासिर ही नहीं करती हुँ, बल्कि थोड़ा-थोड़ा सा ये मैंने अपने अंदर भी उनकी ज़ात के इस पहलू को लाने की कोशिश की कि मैं भी जब फ़ैसला कर लूँ, अल्लाह ताला से दुआ माँग लूँ और हुँ, उसके हर पहलू को देख लूँ, तो फिर बस अब बार-बार ये नहीं सोचना कि क्यों किया? ऐसा ना होता हुँ, या ये हुँ। फ़ैसला नहीं करती, दूसरा फ़ैसला कर लेती। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ सही, रही यानी होगी। कि ऐसे ऐसे दोस्त असल में आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं ना कि जब आप कोई डिसीज़न ले रहे होते हैं तो आपके ज़हन में उनका उनका तसव्वुर आता है कि देखो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हुँ, एक फ़ैसला किया, वो उस पे जम गए और एक समझे एक तरह से एक रास्ता आपको नज़र आता है कि ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल। ये इंस्पिरेशन होती है। ये इंस्पिरेशन होती है हमारा ये जैसे मैंने आपको बताया फ़ैसला करना और जम जाना। तो आप बताएँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग जो आए और शामिल भी रहे या नहीं भी हुँ। शामिल रहे, तो आपने उनसे कुछ सीखा हो? एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जिनसे मेरी बहुत कम मुलाकातें हुई 3 या 4 मुलाकातें मैं कहूँगी। लेकिन जिसको कहा जाए ना अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि सहर अंगेज़ शख्सियत तो हुँ, उसमें कोई झूठ नहीं होगा।
वो वाक़ई में उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सहर अंगेज़, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनसे मैंने एक बात ये सीखी, उनकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में कुछ मुश्किलात थीं, हुँ, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, तो आपको 1% भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो हुँ, वो कभी भी अपनी परेशानियों का एक चीज़ होती है ना कि लोग अपनी परेशानियों का रोना रोकर ना सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं बिल्कुल। और चाहते हैं कि लोग हमसे हमदर्दी करें और हमारे पर सॉर्ट ऑफ हमें कंसोल करें, बस हर वक़्त हमारे आँसू पोंछें। हाँ, तो उन्होंने जो है ना अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को एक्सेप्ट किया हुआ था, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया हुआ था बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेस्ट पॉसिबल वे में वो जीती थी हुँ, और एंजॉय करती थी। और सिर्फ ये नहीं कि खुद करती थी, बल्कि इतनी वो, जिसको कहा जाए कि मेज़बान, जिसको कहा जाए कि दिल खोल के रख देने वाली, दिल से मोहब्बत से आप उनसे, मैं मुझे अभी तक याद है कि जब हुँ, मैं पहली दफ़ा उनसे मिली थी, और ये मैंने उनसे उस पहली मुलाकात में कहा था कि आपसे मिलकर ना ऐसा लग नहीं रहा कि आज ही पहली मुलाकात है। और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही हसीन, बहुत खूब, बस मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, इतनी अच्छी वो है। हुँ। और हमारा ये जो बात आपने कही है, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात जो थी उनकी ज़िंदगी में, जैसा आपने बयान किया, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मुश्किलात और उतार-चढ़ाव तो होता है। अब बात ये है कि आप अपने आप से उलझते रहें और दुनिया से भी उलझते रहें कि ऐसा क्यों है, हुँ, शिकवा करते रहें, तो ये बहुत बड़ी बात हुँ, है ना? बिल्कुल। और इवन शुरू में देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, आप एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, 2 दफ़ा डिस्कस करेंगे, लोग आपसे हमदर्दी करेंगे, हाँ, आप हाँ, से शेयर करेंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर आप हर वक़्त उन चीज़ों को रोते रहेंगे और अपने ऊपर सवार कर लेंगे, तो बिल्कुल। लोग भी फिर ना आपसे उकता जाएँगे। चाहे वो हाँ, आपके कितने ही करीबी रिश्ते या दोस्त क्यों ना हों, एक हद तक तो वो बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद ना वो उकता जाएँगे कि यार, इसको लगता है कि बस इसी की ज़िंदगी में मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। हुँ, तो हुँ, ये थोड़ा-सा ना ये अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। और बताएँ ईमन, आप हुँ, कोई और मिसाल, कोई और अच्छी-सी हमारे प्यारी-सी मेरे पास तो दोस्त? बहुत सारी मिसालें हैं। सोशल बटरफ्लाई है ना ईमन आप? अच्छा, मुझे ये लगता है कि माँ-बाप आपकी ज़िंदगी में जो होते हैं, या माँ-बाप, बहन-भाई, आप जहाँ ब्रॉट अप होता है, तो वहाँ का तो असर होता है ना आपकी पर्सनैलिटी पर। हुँ, हुँ, और उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती, वही आप मतलब अल्लाह ताला ने जो आपके माँ-बाप बनाए, बहन-भाई बनाए, और उनके बहुत से अच्छे पहलू आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त भी मिले, हुँ, और ऐसा मुझे दिल चाहता है कभी-कभी कि बहुत अच्छे जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए ना, बस आप बैठ के उनको देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें और उनसे हुँ, सीखें। हुँ, लेकिन ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग-दौड़ रही है कि कुछ लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, और फिर वो अपने आगे सफ़र पे रवाना हो जाते हैं। हुँ, हुँ, ना आपके बस में नहीं होता ना कि आप उनको पकड़ सकें, या आप हुँ, उनके साथ जितना दिल चाहता है उतना वक़्त स्पेंड कर सकें। तो सही। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी शेप हुई है, उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत हाथ है। और जैसे कि मुझे याद आ रहा है, इस वक़्त मेरी एक दोस्त हैं, और जिस वक़्त मैं उनसे मिली थी, मैं उनसे जो ना बड़ी यानी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जा रही थी ग्रोसरी करने के लिए, हुँ, और हुँ, वहाँ पर मैं और वो आपस में एक-दूसरे से मिले, हुँ, और उस वक़्त फिर उसके बाद हम एक पार्क में मिले। तो दोस्ती हो गई हमारी, और फिर मिलना-जुलना हुआ। तो जैसे अमूमन दोस्तियाँ होती हैं ना, या तो आपके बच्चों की एक सिमिलर एज हो, या फैमिली हुँ, फ्रेंड्स हों, तो उनके और मेरे बच्चों की एक जैसी एज थी। अच्छा। और इस लिहाज से आप तसव्वुर कर सकती हैं कि जब आपके बच्चों की एक जैसी एज हो ना, तो अमूमन क्या होता है कि आप सारा वक़्त परेशान रहते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे ने ये कर दिया, और कॉमन आपके इंटरेस्ट बच्चे और ने कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप सारा वक़्त अपने बच्चों के लिए रोते रहते हैं ना कि अच्छा ये हो हुँ, गया मेरे साथ, और मेरी क्या गलती है, और बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे जो चीज़ उनसे पॉज़िटिव मिली वो ये कि प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ़ में भी होते हैं और होते थे, लेकिन हुँ, मैंने उनको ना कभी बहुत ज़्यादा शिकवा करते तो कभी भी नहीं देखा। मतलब हुँ, मैंने उनके मुँह से कभी कोई शिकवा नहीं सुना, और हमेशा मैंने ना उनसे ये देखा, उनकी तरफ से इंस्पिरेशन मिली कि वो बहुत ही एक ठंडे मिजाज की खातून थी। हुँ, रिएक्शन नहीं देती थी, शिकायतें नहीं करती थी, और अब भी नहीं करती हैं। और साथ हुँ, में ये कि जब भी मैं उनसे या वो मुझसे कोई प्रॉब्लम, बहुत आराम से, यानी हम शेयर करते थे ना आपस में हुँ, कि अच्छा हुँ, ये इशू आ रहा है, तो उसका जो एक कोई बेहतरीन पहलू होता था ना, पॉजिटिव पहलू, हुँ, हुँ, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी हुँ, निकालना, ये मैंने उनसे सीखा। हुँ, और जब मैं उनकी महफ़िल में या उनके साथ बैठती थी उनकी सोहबत में,
तो मुझे लगता था कि अगर बहुत ज़्यादा एक जज़्बाती सी कैफ़ियत है या गुस्सा किसी बात पर आ रहा है, तो थोड़ी देर में मैं बहुत हल्की-फुल्की हो गई जैसी ठंड सी पड़ जाती है ना। हुँ, हुँ। तो ये एक मैंने उनसे सीखी ये बात कि वो अपने आप को मज़बूत रखती हैं और परेशानियों और मुश्किलात को अपने ऊपर हावी रखकर वो हर हुँ, वक़्त परेशान नहीं नज़र आती। हुँ, और दूसरे के लिए भी कोशिश करती हैं कि जो उनके पास अच्छी और मज़बूत बात है, उसको हुँ, शेयर करें, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। हर एक के पास नेगेटिव बातें होती हैं ना हमारा, परेशानियाँ बिल्कुल। भी होती हैं। लेकिन हम उसी गठरी को उठाए फिरते रहें और सबको बाँटते रहें, तो हुँ। लोगों के पास अपने भी बड़े मसाइल हैं। और ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है ना यमन के उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उन्होंने जो है वो आप तक ट्रांसफ़र की और उनकी मौजूदगी ने उनकी प्रेजेंस ने जो है वो हुँ, आपको हल्का कर दिया और हकीकत में हमें ऐसे ही दोस्त चाहिए होते हैं। इससे सही मुझे बात। एक बात याद आती है कि ऑल्दो हमारी ये एपिसोड उन दोस्तों के बारे में है जो इंस्पायर करते हैं और जो जिनसे आपने सीखा, लेकिन मैं एक अपना एक थोड़ा-सा नाखुशगवार तजुर्बा शेयर करती हूँ कि एक मेरी दोस्त थी, मैं अब उसको दोस्त भी नहीं कंसिडर करूँगी, लेकिन कुछ अर्सा हमारा जैसे बातचीत रही, फ़ोन पे बात होना या और फिर 2-4 महीने में ही मुझे ये एहसास हुआ कि जब भी मैं उससे बात करती हूँ, बात करने के बाद कुछ हमारी गुफ्तगू इस तरह की होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्रेज़ेंट करती है दूसरों के सामने कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हुँ, बेहतरीन है उसकी ज़िंदगी में, उसके रिलेशनशिप से लेकर उसके फाइनेंशियल स्टेटस, उसका एजुकेशन, करियर सब कुछ बहुत ही कोई अमेज़िंग है। और आखिर में बात जब जब हमारी कन्वर्सेशन एंड होती थी ना तो आपको ऐसा फ़ील मुझे ऐसा फ़ील होता था हुँ, कि आप बहुत कुछ कुछ भी नहीं है, आप हाँ, ज़ीरो हैं, हाँ, आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ़ वो इतनी ज़्यादा खुद पसंद और अपनी इतनी तारीफ़ें करना हुँ, और अगर कभी बीच में मैं अपना कोई ज़िक्र कर दूँ कि ऐसा हुआ या मेरी ये अचीवमेंट है या मैंने ये अचीव किया, तो वो उसको बिल्कुल नलिफ़ाई कर देगी कि वो आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते ना। हुँ, तो उस फिर मैंने अंदाज़ा लगाया और फिर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि जब उससे बात करने के बाद ना मैं बड़ी डिप्रेस्ड सी हो गई और मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील होने लगा, लो फ़ील होने लगा। जी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है और फिर ग्रेजुअली और बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है फिर वो मैंने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। तो अच्छे लोगों का होना भी ज़िंदगी में बहुत अहम है और हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं जिनसे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छे लोग तो होते हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे लगता है हमारा अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं और बुरे लोग जो हैं वो शायद बुरे नहीं हैं, उनकी शख्सियत का कोई एक पहलू है जिस पर हुँ, उन्होंने हुँ। वर्क नहीं किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अपने आप को हमें ऐसी सोहबत से ज़रूर बचाना चाहिए कि जो हमें हमारे अंदर यानी अगर कोई परेशानी नहीं है तो हमें हर तरफ परेशानियाँ हुँ, नज़र आने हुँ। लगें या हमें ऐसा महसूस हो कि अच्छा हमने जो कुछ भी ज़िंदगी में अपनी कोशिश की और हर एक ही लुढ़कते-फुढ़कते तो सीखता है ना। हुँ, हर हुँ। एक की ज़िंदगी में कहीं कमी, कहीं ज़्यादती होती है। तो लेकिन फिर हमें फ़ील होने लगता है ना हम तो वाक़ई कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया या हमें अपनी हुँ। ज़िंदगी में हर जगह क्वेश्चन मार्क नज़र आने लगते हैं। तो ये आपने ना बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। हुँ, जैसे और आप दोस्त अपलिफ्टिंग होने चाहिए ना, ऐसा हाँ, हो जो आपको एनक ये ही मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह जो है ना वो आपको बिल्कुल चाँद पे पहुँचा दें। गुब्बारे में हवा भर दें। कि वो गुब्बारा में फट जाए, लेकिन एट लीस्ट जो रियलिस्टिक मोटिवेशन है वो ज़रूर दें आपको, हाँ, मतलब हाँ, आपको एनकरेज करें कि हाँ, यू कैन डू इट। बिल्कुल। तो ऐसे दोस्त होने बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल और छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, देखो कभी ऐसा होता है कि आप भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं और हुँ, आपके दोस्त साथी जो हैं वो भी वो हासिल करना चाह रहे हैं और हुँ, आपसे पहले उन्हें मिल जाए, ठीक है? हुँ, तो इंसानी फितरत है कि इंसान एकदम से थोड़ा-सा अपसेट होता है हुँ। इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ना हमने इसी पूरी जो अपनी सीरीज़ है, इसी में बात की ना इस चीज़ की कि अगर हमारे दिल में ये महसूस होने लगे कि हमारे अंदर कोई जेलसी का फैक्टर आ हुँ, रहा है हुँ, या हुँ, हम अपसेट हो रहे हैं, तो मुझे याद है कि एक मैं और मेरी दोस्त है, हम दोनों जो है ना हमें कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना था हुँ। और मेरा जो इंटरव्यू है वो कैंसिल हो गया और अच्छा, उनकी जो है कॉल आ गई। तो अच्छा। मैं एकदम तो बहुत अपसेट हुई क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने ये किया कि अपने उन जज़्बात पर काबू पाते हुए और वो उस इंटरव्यू में कामयाब भी हो गई। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने जो है ना उनको बहुत अच्छा-सा यानी एक कार्ड बनाया उनके लिए और हुँ।
के लिए फ्लावर्स मैं उनके पास लेकर गई, तो मुझे अपनी उस कैफियत पे काबू पाने में मदद वैसे मिली। एमन, ये कोई ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत बिल्कुल ही वैलिड फीलिंग है, और इससे मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त जो है ना फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अगर वो दोस्त आपके आस-पास मतलब उसकी रहे प्रोग्रेस तो ठीक है, लेकिन बहरहाल दुःख तो होता है। लेकिन हाँ, अच्छा दोस्त वही होता है जो फिर सिंसियर हो और अपने दोस्त को दिल दिल खोल कर और आगे बढ़कर आप उसको कांग्रेचुलेट करें, बिल्कुल। जैसा आपने अच्छा, किया। हमारा एक और पहलू है जो मुझे याद आ रहा है, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जैसे मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है और प्रैक्टिकली मैंने ना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया उस पहलू को, और वो ये कि उनकी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा सामान घर का या आराइशी सामान हो या अपनी ज़िंदगी में पहनने-ओढ़ने की चीज़ें हों, वो कम से हुँ, कम लेती हैं। हुँ, और अच्छा लेती हैं, जो लेती हैं, पहनती, ओढ़ती, सजाती नज़र आती हैं। जिस हुँ, चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसकी उनके ज़िंदगी में और उनके घर में कोई जगह नहीं है। वो हुँ, फ़ौरन हुँ, आगे बढ़ा देती हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, तो ये शुरू में तो बहुत अजीब लगता था कि भई समझ ही नहीं आता था कि आप ले रही हैं, पहन रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी आपने दूसरे को दे दिया। तो हुँ, वो हुँ, ये कहती थी कि मेरा जो दिल चाहता है, मैं खुद भी खुश होती हूँ कि भई मैं जो दिल चाह रहा है वो ले रही हूँ। उसके हुँ, बाद फिर मैं ये नहीं सोच रही कि अच्छा बस मैंने इसको हमेशा अपने पास ही रखना है, फिर मैं किसी और को दे देती हूँ ना, वो हुँ, जिसको भी ज़रूरत हुँ, हो, या ज़रूरत नहीं भी हो तो तोहफ़तन किसी को दे दिया। हुँ, और हुँ, बहुत कुछ अपने घर में ना, बस वो होता है ना, हम जो रखते हैं उठा-उठा के, अच्छा ये अगले हुँ, साल, उससे हुँ, अगले हुँ, साल, उससे अगले साल काम आ जाएगा, या खुद भी हुँ, नहीं इस्तेमाल करें और किसी और के भी काम ना आए। हाँ, तो ये मैंने उनसे सीखा है, और मुझे इतना एक साफ-सुथरा सा तसव्वुर आता है ना जब मैं उनके बारे में सोचूँ, क्योंकि बहुत सारे जब आप किसी के बारे में कोई तसव्वुर करते हैं, तो उसके साथ-साथ उसका घर, उसकी पर्सनैलिटी हुँ, सब आपके दिमाग में एक पिक्चर्स आती हैं। तो जब मैं हुँ, उसके बारे में सोचूँ तो मुझे लगता है कि बहुत नीट और क्लीन सा, क्योंकि कोई हुँ। एक्स्ट्रा चीज़ उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और मेरा ख़्याल है हम सबको ये सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारा टिपिकल देसी माइंडसेट होता है। पता नहीं, मुझे मन ऐसा लगता है कि शायद वो आउट ऑफ द फ़ियर भी होता है ना, कि देखिए हुँ, मिडल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि चीज़ें, हर चीज़ उठा के डिस्कार्ड कर दी जाए। हाँ, लेकिन एक एक लिमिट होनी चाहिए ना इस चीज़ की भी, कि स्टोरेज जो हम करते हैं, एग्ज़ैक्टली। और ये भी रख लें, वो भी रख लें, खाली बोतलें बहुत प्यारी हैं, ये भी रख लें। हुँ, हुँ। तो वाक़ई में ये बहुत ज़रूरी है सीखना। ये बताएँ इमन, कि कोई दोस्त जिसने परेशानी में आपका बड़ा साथ दिया हो, या आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो आपके साथ खड़ा हो, ऐसा कोई दोस्त आपको याद आता है? बिल्कुल याद आता है, क्योंकि आपको और मुझे इस बात पे यकीन है कि जो परेशानी में साथ होता है वो हुँ, आपको हमेशा याद रहता है ना। बिल्कुल। तो परेशानी में मुझे याद आता है कि जैसे हम अभी इतना ज़्यादा हमने डिस्कस किया कि हम एक दूर जगह रहते हैं, अपने पाकिस्तान से दूर होते हैं, फैमिलीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द नहीं होती, तो बहुत सी मुश्किलात, परेशानियाँ, फिर ये भी साथ में कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैक होम में किसी की डेथ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो कितना सदमा होता है ना, और हुँ, कितनी हुँ, अजीब सी कैफियत होती है। तो हुँ, मुझे अपनी एक दोस्त याद आती है कि बस वो पूछती नहीं थी। जब भी कोई हुँ, ऐसी परेशानी हुई, उनको लगा कि मैं परेशान हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ादर की डेथ हुई, और हुँ, मैंने बल्कि उनको डायरेक्टली बताया भी नहीं, उनको किसी ने बताया, तो वो हुँ, अगले ही लम्हे, यानी शायद 5 मिनट की ड्राइव होगी, तो वो फ़ौरन मेरे पास आ गईं, और उन्होंने मुझसे ये पूछने के बजाय कि अच्छा ना इतना ज़्यादा रो और हुँ, परेशान हुँ, नहीं हो, और कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है, आप गम की कैफ़ियत में होते हैं और आप हुँ, दूसरे से ऐसे सवाल शुरू कर देते हैं हुँ, जिसका कोई हुँ, जवाब नहीं हुँ, होता। हुँ, बिल्कुल। तो ऐसे दोस्त ना जो आपको बस सँभाल लें हुँ, हुँ, और हुँ, आपके पास पहुँच जाएँ। तो हुँ, ये उनकी ज़िंदगी का जो पहलू है ना, उससे मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि हमेशा हम ना दूसरों को देख रहे होते हैं, हमें कितने अच्छे-अच्छे लोग मिले। लेकिन हम हुँ, किसी के लिए ऐसी यानी ऐसा मेहरबान सपोर्ट बन जाए, हुँ, या किसी हुँ, के लिए हम बगैर इंतज़ार के उसके पास पहुँच जाएँ, तो उनसे मैंने ये बहुत सीखा कि कभी भी कोई भी वेदर हो, कोई भी परेशानी हो। एक ज़माना ऐसा था जब मैं ड्राइव नहीं करती थी, हुँ, और मेरे बच्चे छोटे थे, और कभी-कभी बहुत दूर कहीं जाना होता था, और लिटरली ऐसा ही था कि यानी उनको मैं अगर कॉल कर देती थी, नहीं भी करती थी, तो उनकी कॉल आ जाती थी कि अच्छा मैं तुम्हें ले चलूँ?
तो हुँ। ये वाली जो बातें होती हैं ना, ये आपको हमेशा याद रहती हैं, फिर आपके पास सब कुछ आ जाता है ज़िंदगी में वक़्त के साथ। हुँ, हुँ, आप हुँ। यानी उन सदमात से भी बाहर निकल आते हैं। आपके पास जो नेमतें नहीं भी होती हैं, वो आसानियाँ और नेमतें आ जाती हैं, लेकिन वो लोग हमेशा याद रहते हैं कि जब नहीं था, हुँ, तो वो हुँ, साथ थे। बिल्कुल। तो ये ये मुझे लोगों का प्रेज़ेंट होना आपके लिए ना, और स्पेशली अगर कोई बगैर कहे और बगैर माँगे प्रेज़ेंट हो, तो मेरा ख़्याल है ये तो बस हाइट ऑफ वो है कि है ना? वो इंसान कितना अच्छा और कितना सिंसियर है आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे एक दोस्त हैं, वो यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं कोई चीज़ कहूँगी या माँगूँगी या कोई मुझे ज़रूरत होगी, तो वो अवेलेबल होंगे। जैसे ही चाहे घर से कहीं, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमें बस स्टॉप से पिक करके जो है वो ड्रॉप करना था, जो हमारी अकोमोडेशन थी। तो खुद ही ऑफ़र कर दिया कि हम आ जाएँगे, ले लेंगे, ड्रॉप कर देंगे। यानी कि इस हद तक वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे घर एक दफ़ा दावत थी और मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी आए हुए थे। हम सारे डॉक्टर्स कोलीग्स थे। हुँ, तो एक जो कुछ और जो फ्रेंड्स आए हुए थे, वो उसमें 2 फीमेल कोलीग्स थीं। उनको जाना था, रात हो गई थी। उनका प्लान था कि वो बस से जाएँगे। लेकिन उसके पास, मेरे दोस्त के पास गाड़ी थी, तो मेरे रिश्ते की वजह से, कि मुझसे एक रिलेशनशिप है और मेरी रिस्पेक्ट है, हुँ, उन जो कोलीग्स हैं उनको जाके ड्रॉप करना। यानी कि कोई आपकी इतने आपसे हाँ, मोहब्बत करे और आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको वैल्यू करे कि आपकी वजह से किसी और के लिए कोई काम करे, तो वाक़ई में। और बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये है मन कि ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, हाँ, और उनकी फ्रेंडशिप को और उनके जज़्बों को बहुत वैल्यू करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि नायाब होते हैं ना, बिल्कुल, नायाब बिल्कुल। होते हैं। अच्छा जी, जी, आप हाँ, सुनाइए। इसी से मैं ये कह रही थी कि मुझे मुझे देखिए पता था जब हमारा। देखिए जब बात ये हो तो शायरी तो आती है ना, और है ना? दोस्त पे आप शायरी ना करें तो कैसे? खैर, मेरी अपनी नज़म नहीं है ये। जी, 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 ये सुनाइए भी मैंने आप। आज पहली दफ़ा ही पढ़ी है, इरफ़ान अहमद मीर साहब की कोई नज़म है, हस्बे लेकिन मौका ही अच्छी है। होगी। बिल्कुल। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, न कोई खून का रिश्ता, न कोई सात सदियों का, मगर एहसास अपनों सा वो अनजाने दिलाते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, खफा जब जिंदगी हो तो वो आके थाम लेते हैं, रुला देती है जब दुनिया तो आकर मुस्कुराते हैं। अकेले रास्ते पे जब मैं खो जाऊं तो मिलते हैं, सफ़र मुश्किल हो कितना भी मगर वो साथ जाते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, नज़र के पास हो ना हो मगर फिर भी तसल्ली है, वही मेहमान ख्वाबों के जो दिल के पास रहते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। वाह! ज़बरदस्त हमारा, ये तो वाक़ई हस्बे मौका है और हस्बे हाल है। अच्छा हमारा ये इतनी खूबसूरत नज़्म है कि इसी के सहर में मुब्तला रहने का दिल चाह रहा है। मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि कुछ ज़रा इंटरेस्टिंग सी बात भी हो जाए, हल्की-फुल्की सी। हम्म। तो मुझे एक दोस्त याद आ रही है और अगर वो ये सुनेंगी पॉडकास्ट तो वो भी मुस्कुराएँगी। जब वो मुझे मिली और मैं उनको मिली तो ये हुआ कि बहुत अच्छी बेतकल्लुफ़ दोस्ती हो गई ना। तो अक्सर हम्म। क्या होता था कि वो जब आती थी, मिलती थी ना, तो वो ये कहती थी कि भाई अपनी वार्डरोब दिखाओ कि आज तुमने क्या पहना है ना, अगर हमने कहीं बाहर हम्म। जाना है। और वो हम्म। एक ही साथ ना सारे मेरे कपड़ों के जो कलर्स हैं, जितने भी हम्म। लड़के होते थे, उनको रिजेक्ट कर देती थी। ये क्या जो है ना, वो हर वक्त बस यही हल्के हल्के रंग जो है वो पहनती हैं और डार्क डार्क रंग, ये सारे बिल्कुल नहीं, हल ब्राइट पहना करें और यानी जो वो होते हैं ना खिलते हुए रंग पहना हम्म। करें। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये एक तो उनकी आदत थी जिससे मेरे अंदर बहुत चेंज आया, वरना मुझे वाकई डार्क कलर, ब्राउन कलर ये बहुत पसंद है। और हम्म। फिर हम्म। साथ में उस ये भी आदत थी कि वो ना नई नई चीज़ें ट्राई करती थी, खाने पीने में हो। स्पेशली हम दोनों जो हैं वो, हमारा एक ही टाइम पीरियड है, हम यहाँ यूके में आए। तो हम्म। नए माशरे में और नए मोहल्लों में हम, और फिर नई जगहों पर जाते साथ, तो हमेशा उसका ये होता था कि हर दफ़ा कोई नई चीज़ मुझे बताती थी कि अच्छा अब ये खा कर देखें, अब वो खा कर देखें। और उसकी वजह से बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं खाने पीने की, वो उनसे मैं इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, एक और सही। चीज़ मज़े की ये थी कि उसकी बहुत आदत थी कि वो हर चीज़ को पढ़ना, और कहीं हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जमा करके बताना, जाने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, कहाँ जा रहे हैं, हम्म। वहाँ पे क्या-क्या होगा घूमने-फिरने का। तो ये जो 2-3 मैंने आपको पहलू बताए ना, ये बहुत ख़ुसूसी तौर पर मुझे हमेशा उससे याद आते हैं, और अब वो काफ़ी मुझसे दूर चली गई है। लेकिन हम्म। उसकी वजह से ये सारे चेंजेस चेंजेस क्या कहना चाहिए, कि इतना अरसा साथ रहने से जो है ना, वो मेरे अंदर भी फिर वही आदत आ गई हैं।
सही, तो सही। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उस वक़्त मुझे गुस्सा आता है, तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को मेरे जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं ये भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा मुतासिरकुन पहलू था और ये यानी कि बहुत याद आता उन्होंने है। उन्होंने आपको इवन गैर महसूस तरीके से आपको बदल दिया, हाँ, है ना? आपकी बिल्कुल। शख्सियत को, आपकी पसंद को, आपके रंगों को। हाँ, और वाक़ई में ऐसा होता है कि हम बस कुछ चीज़ें हमने कभी ट्राई नहीं की होती ना, तो हम समझते हैं कि यार ये फ़ुज़ूल है या बेकार हाँ। है। लेकिन जब हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो हम कहते हैं वाह यार! ये तो वाक़ई में ये हम मिस कर रहे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये जो हमने बहुत सारी अच्छी-अच्छी दोस्तों के बारे में शेयर किया है, और मैंने एक बात आपसे कही थी कि हम अच्छे दोस्तों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम खुद अच्छे दोस्त कैसे बने? ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको लगता है कोई 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो यानी हम एक ऐसे अच्छे मेहरबान दोस्त बने कि कोई कोई भी आए ना हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, तो हुँ, वो अनकंफर्टेबल ना हो? हुँ। वो क्या हो सकता है यार ऐसा? 2 बातें मैं कहूँगी। एक तो ये कि हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हुँ, हमें हो सकता है किसी ने हमें कोई स्टोरी बताई हो या कोई ज़िंदगी का एक पहलू हमारे सामने हो, हमें नहीं पता कि उसकी पूरी कहानी क्या है उस शख़्स की। हुँ, तो हमें लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। बहुत ही खुले ज़हन और खुले दिल से लोगों को समझना, उनको जानना चाहिए। एक तो ये बात। बिल्कुल। दूसरी ये कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप ये कहें कि टोकन ऑफ थैंक्स, टोकन ऑफ हेल्प। जैसे मैं अभी रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में कुछ था टेक्निकल मसला, कोई चीज़ बड़ी मुझे ज़रूरत थी और 2-3 लोगों से मैंने ना कहा था कि प्लीज़ यार दुआ करना, बहुत दुआ करना, ये हो जाए ना, ये चीज़ मेरा मसला हल हो जाए। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मसला हल हो गया, तो मैंने जिस दिन मेरा वो मसला हल हुआ है, मैंने जिन लोगों से दुआ का कहा था, मैंने उनको मैसेजेस किए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला हल हो गया और बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। तो मुझे ये लगता है कि ये छोटा-सा एक मैसेज है, तो एक बज़ाहिर छोटा-सा जेस्चर, हुँ, लेकिन जिस शख़्स से आपने दुआ का कहा था, उसको कितना अच्छा लगेगा कि बिल्कुल, देखो मैंने दुआ माँगी, मेरी दुआ कबूल हो गई, या इसने मुझसे हेल्प का कहा था और अब शी इज़ कमिंग बैक टू मी, शी इज़ इन्फॉर्मिंग मी ना कि हुँ, आपको अंधेरे में नहीं रखा, कि अब किसी को कहा दुआ माँगना और आपको चीज़ मिल गई, अब आप खुश हैं, मगन हैं, मस्त हैं अपनी दुनिया में। तो मुझे बिल्कुल। लगता है छोटी-छोटी बातें जो ना दिलों में जगह बनाती हैं आपकी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा। छोटी-छोटी बातें होती हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था ये कि आप जिसके भी करीब हैं और जो आपकी सोहबत में है, तो उससे उसको आपकी शख्सियत से ना कोई ज़रर ना पहुँचे। यानी हुँ, ऐसा ना हो कि उसे हर वक़्त ये अलर्ट रहना पड़े कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या पहन रहा हुँ, हूँ, सही। कैसे बात कर रहा हूँ। तो आप एक ऐसे मेहरबान वजूद की तरह से हों कि जो आपके करीब जो भी आए ना, उसको होता है ना ठंडी हवा आए आपके हुँ, हुँ, पास से। ठंडी हवा से मतलब ये है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ। अब ये कोई आर्टिफ़िशियली अपने ऊपर कोई एक वो यानी समझो कि एक हॉल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने अब ऐसे बोलने की कोशिश करें और ऐसे बनने की कोशिश करें। वही हुँ, बात है कि अंदर दिल की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी जितनी ज़्यादा हम वसअत पैदा करेंगे, जितनी ज़्यादा अपने लिए दुआ करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर एक अपने जैसा है ना। बल्कि अभी इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले मैं कहीं ये पढ़ रही थी कि कोई खातून थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हर एक अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है। तो जिसके साथ भी वो है ना ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसको उसके तरीके से चलने की इजाज़त देंगी, बजाय उसके ऊपर हर चीज़ हुँ, इम्पोज़ करने और उसको प्रेशराइज़ करने। और आखिरी बात ये है कि उसका प्रेशर अपने ऊपर लेने कि भाई मैंने हुँ, किसी को हुँ, बदलना है। हुँ, तो बिल्कुल। आसान-आसान रहें तो अ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सही, यानी आसानियाँ बाँटें और एक आसानियाँ, शजरे सायादार की तरह शजरे सायादार लोगों बनें। की ज़िंदगी में मौजूद रहें। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। और हमारी जो ये आज की पॉडकास्ट है, हमारे सीज़न 3 की ये लास्ट एपिसोड है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त जो खुद भी अच्छे दोस्त हैं और जिनकी ज़िंदगी में और भी अच्छे लोग मौजूद हैं और जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो उनको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। मुझे और आपको तो बहुत मज़ा आया, क्यों? हमेशा की तरह बिल्कुल, और हमारे पॉडकास्ट को सुनते रहें। बिल्कुल। और अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।